वेलकम टू यू एंड ग्रेड चैनल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 27 करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है और क्यों इसे यूज करते हैं, आज हम इसे सीखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से इसे यूज करेंगे वो सीखेंगे। उससे पहले बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है, क्या आप इस ट्रायंगल का नाम बता सकते हो? बिल्कुल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ये है हमारे पास समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि यहाँ पर क्या बन रखा है, 90 डिग्री का जो कोण बन रखा है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये जो नाम लिखे हैं बच्चे यहाँ पर मैंने, वो सारे नाम आप लोगों को याद रखने। वो नाम क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? AC। ये सबसे लंबी साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसे हाइपोटेनस यानी कि हिंदी में से बोलेंगे कर्व। बाकी दो साइड से हमारे पास बच्चों जैसे कि BC है और AB है, इनका क्या क्या नाम है? जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर यानी कि लंब खींच रहा है, सीधी सी बात है। अब जिस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, किस पर बन रहा है? BC पर बन रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे यानी कि बेस। तो ये तीनों चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है हमारे पास? AC। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? AC। तो ये कहता है कि AC का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है? बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर के बराबर। और ये जो रिलेशनशिप है बच्चों, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है, जहां पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा होता है और राइट एंगल ट्रायंगल की दो भुजाएं दे रखी है और हमें तीसरी भुजा निकालनी है। तो हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे उसे? बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम से उसे निकालेंगे। इसको शॉर्ट में इस तरीके से बोल सकते हो आप, H स्क्वायर। H मतलब क्या हो गया बच्चों? हाइपोटेनस स्क्वायर। H स्क्वायर किसके बराबर हो गया? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यानी कि जो दो बाकी जो छोटी छोटी भुजाएं हैं उन दोनों के वर्ग का योग, उन दोनों की, ये दो छोटी छोटी भुजाएं, इन दोनों के वर्ग का योग किसके बराबर होगा? बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर। यानी कि बड़ी वाली भुजा कौन सी हमारे पास? हाइपोटेनस के वर्ग के बराबर होगा, ये थ्योरम कहता है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम की स्टेटमेंट है कि ABC is a triangle. If ABC is a right angle triangle, then the sum of perpendicular and the sum of the square of perpendicular and base is equals to में square of hypotenuse। आइए बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जो आपकी वर्कशीट में दे रखा है। तो वर्कशीट में किस तरीके से क्वेश्चंस हैं? सबसे पहले मान लेते हैं कि ABC एक ट्रायंगल दे रखा है और कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये साइड्स में अपनी मर्जी से ले रहा हूं, हालांकि ये वर्कशीट में भी दे रखी है हमारे पास। ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास कितनी सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों? इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे AC की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे? AC की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करके क्या हो जाएगा? ABC is a right angle triangle, right angle triangle। ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है, इसलिए therefore by पाइथागोरस यानी कि by पाइथागोरस यानी कि पाइथागोरस परिमेय की वजह से हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि AC स्क्वायर बच्चों, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर? बाकी दो भुजाएं हैं यानी कि AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर क्या हमें AB दे रखा है, तो बिल्कुल AB दे रखा है, तो क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर प्लस में BC कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। तो AB की जगह में 8 सेंटीमीटर रख दिया, BC की जगह में क्या रख दिया हमने? 6 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो याद आएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 प्लस में 6 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 36। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, यानी कि AC स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? हमारे पास 100 आ गया। अब AC स्क्वायर अगर 100 है तो AC किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट 100 के बराबर। स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा और डायरेक्टली हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। आप डायरेक्टली यहां पर भी समझ सकते हो कि AC स्क्वायर अगर 100 सेंटीमीटर है तो किसका स्क्वायर 100 होता है? तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी कि AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास?
10 आई। तो ये वर्कशीट का क्वेश्चन था आपके पास। आइए देखते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन। बच्चों जो क्वेश्चन अभी हमने किया वो क्वेश्चन नंबर 4 था वर्कशीट का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, सेम उसी तरीके से हमें दे रखा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बच्चों क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि राइट एंगल ट्रायंगल हमें दे तो रखा है, पर राइट एंगल कौन सा वर्टेक्स है हमारे पास। अगर ये आपको नहीं पता तो फिर हाइपोटेनस में गड़बड़ी हो सकती है। तो बिल्कुल ध्यान से देखें कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए पर 90 डिग्री, यानी कि ए पर आपको क्या रखना है, 90 डिग्री रखना है। अब अगर मैं बात करूं तो ए बी हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर और AC हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, BC की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे, कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अगर हमें दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड निकालनी है और वो ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो क्या बोला गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल समकोण त्रिभुज है। अगर AB सिर्फ समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, यानी कि हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, BC 90 के सामने वाला, तो BC स्क्वायर बच्चों किसके बराबर होगा, बाकी दो भुजा हैं जो छोटी जो भुजा है उनके स्क्वायर के बराबर। अगर BC की बात करें तो BC हमें निकाला, तो BC की जगह BC आ गया। AB कितना है हमारे पास 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस में AC की वैल्यू हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर। आ जाएगा हमारे पास BC स्क्वायर इक्वल्स टू में 24 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, ये आता है हमारे पास 576। 24 का स्क्वायर कहने का मतलब 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, सभी को पता होगा इस चीज। तो 100 का स्क्वायर यानी कि ये आ गया हमारे पास 100, तो सॉरी 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दोनों का जब जोड़ा बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास 676 BC स्क्वायर। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि 676 किसका स्क्वायर होता है, तो ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, कम से कम 30 तक स्क्वायर और क्यूब आपको याद रखने बच्चों, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाओगे, या फिर किसी भी तरीके की कैलकुलेशन वगैरह में आप गड़बड़ी नहीं करोगे। तो मैं अगर बात करूं BC किसके बराबर हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 26 के बराबर, क्योंकि 676 का स्क्वायर होता है 26 का होता है। तो किस तरीके से हमने देखा कि तीसरी साइड हमने किस तरीके से फाइंड आउट की। उसी तरीके से बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, जहां पर हमें सेकंड क्वेश्चन ही है वैसे इसका, कि जहां पर हमें हाइपोटेनस दे रखा है पर दूसरी साइड नहीं दे रखी, कोई एक साइड नहीं दे रखी। तो आइए उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास जो दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है बच्चों हमारे पास, ट्रायंगल PQR और 90 डिग्री कहां पर दे रखा है, Q पर दे रखा है। ये इस ट्रायंगल में हमें हाइपोटेनस दे रखी है इस बार, यानी कि ये 17 सेंटीमीटर दे रखा है, सबसे बड़ी भुजा दे रखी है, और बाकी दो भुजा में से ये वाली साइड हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है हमें X। तो बोल क्या रखा है बच्चों, X की वैल्यू निकाले। तो किस तरीके से निकाले, सेम वही प्रोसेस हमारे पास, PQR is a right angle triangle। PQR क्या है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए PQR में हम क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करेंगे, और सेम वही चीज लिखनी है बच्चों, हमने कुछ अलग से नहीं लिखना है। हमें देखना है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो PR है हमारे पास सबसे बड़ी भुजा, तो PR का स्क्वायर किसके बराबर, PQ का स्क्वायर प्लस में RQ के स्क्वायर के बराबर। ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। अगर मैं PR की बात करूं तो इस बार हमें PR हमें दे रखा है, तो ये हमारे पास 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू में PQ क्या हमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, X स्क्वायर प्लस में RQ की बात करें तो RQ कितना दे रखा है बच्चों हमारे पास 15 का स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है X की। तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरी इक्वेशन को एक्सचेंज कर रहा हूं, क्योंकि X वाला टर्म मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, X स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 17 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, कुछ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बस मैं इस तरीके से करवा रहा हूं ताकि बच्चों को ज्यादा मुश्किल ना लगे। जिन बच्चों को नहीं आता है, जिनको हल करना आता है, इक्वेशन किस तरीके से हल करते हैं, वो तो डायरेक्टली कर दे। ये आ जाएगा हमारे पास X स्क्वायर प्लस
15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स निकालना है बेसिकली, तो प्लस का 225 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 225, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 289 माइनस 225, यानी कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों हमारे पास, जब मैं माइनस करूंगा इसे तो यह आ जाएगा 4 और यह आ जाएगा 64। अब 64 तो आप सभी को पता होगा कि 64 किसका स्क्वायर होता है, बिल्कुल 64 होता है हमारे पास 8 का स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता चल गया होगा कि कहां पर यूज करते हैं हम, ये वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा हो और राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक भुजा यानी कि कोई भी एक साइड मिसिंग हो, उस साइड को हम किस तरीके से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके।